संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छदे। कल तक ये चर्चा हुई थी कि समय सार का प्रतिपाद्य त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है कि जिस आत्मा के आश्रय से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति होती है, मुक्ति का मार्ग खुलता है और व्यवहार न्याय के माध्यम से सारे जगत में से उस आत्मा की खोज कैसे होती है, व्यवहार न्याय के प्रतिपादन और उसके निषेध की प्रक्रिया से। तब एक प्रश्न और खड़ा होता है कि 11वीं गाथा में जिन व्यवहार न्यायों को अभूतार्थ कहा है और संस्कृत टीका में बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि सभी प्रकार के व्यवहार न्याय अभूतार्थ हैं, तो उनका कथन जनवाणी में अकेले भेद विज्ञान की दृष्टि से ही है कि कुछ और भी उनकी उपयोगिता है। तो कहते हैं कि उनकी आचरण की दृष्टि से भी बहुत बड़ी उपयोगिता है। यद्यपि ये तो अध्यात्म जगत का छोटे से छोटा बालक जानता है कि स्त्री पुत्र मकान आदि मेरे नहीं हैं, शरीर मेरा नहीं है, 12 भावनाओं का हम चिंतन करते हैं, तो उसमें भी इसकी चर्चा बहुत विस्तार से आती है कि सतदारा होए न सीरी, सब स्वार्थ के हैं भीरी। तो ये हमसे जुड़े पदार्थ हैं, ये मैं नहीं हूं, ये मेरे नहीं हैं, ये तो हम जानते हैं। फिर भी जिनागम में व्यवहार न्याय से ही सही इन्हें अपना क्यों कहा गया है, तो इस बात पर हम गहराई से विचार करते हैं तो उसमें भी बहुत बड़ा हेतु है। जैसे स्त्री पुत्र मकान जायदाद रुपया पैसा नगर देश और गांव, ये उपचरित असद्भुत व्यवहार न्याय से अपने कहे गए हैं और निश्चय न्याय से ये अपने नहीं है, ऐसा कहा गया। यदि हम ऐसा मान लें तो ये सर्वथा ही अपने नहीं है, किसी भी न्याय से अपने नहीं है, ये तो सिर्फ कहे गए हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं ये तो बस कह दिया है, तो ये कह दिया है तो ऐसा नहीं है कि शराबी ने शराब पीकर और शराब के नशे में कह दिया है कि ये अपने हैं, ऐसा नहीं कह दिया है। ये आचार्यों ने कहा है, ये भगवान की वाणी में कहा है, इसलिए इनको कह दिए हैं, ये तो कथन मात्र है, ऐसा कहकर उड़ाया नहीं जा सकता। ये कोई पागल के प्रलाप नहीं है, ये सम्यक ज्ञानी धर्मात्मा जीवों ने इन न्यायों को जिनवाणी में स्थान दिया है और कहा है, तो उसके पीछे कोई जबरदस्त कारण होना चाहिए, और वो है क्या है? ये देखो हम विचार करेंगे, स्त्री पुत्र मकान जायदाद देश नगर गांव, ये निश्चय न्याय से अपने नहीं है और इसको ही हम पूरी तरह सत्य माने और व्यवहार को बिल्कुल असत्यार्थ माने, तो स्वस्त्री और परस्त्री का भेद कैसे होगा? ये मेरा घर है, ये मेरा घर नहीं है, इसका भेद कैसे होगा? ये मेरी धन संपत्ति है, ये मेरी धन संपत्ति नहीं है, इसका भेद कैसे होगा? क्योंकि निश्चय न्याय से तो कोई भी स्त्री मेरी नहीं है, कोई भी मकान मेरा नहीं है, कोई भी धन संपत्ति मेरी नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि ऐसे भेद विभाग करने की हमें जरूरत ही क्या है? हम नहीं करेंगे ऐसा विभाग। ये अकेले अज्ञानियों की मान्यता है, ये अकेले अज्ञानियों का व्यवहार है, ये बात नहीं है मोहनलाल जी। अणुवृत्त तो अज्ञानियों के नहीं होते हैं, ये तो पंचम गुण स्थान में होते हैं, ये तो सम्यक दृष्टि धर्मात्माओं के ही होते हैं सच्चे अणुवृत्त।
लेकिन अणुव्रत में परस्त्री का त्याग और स्वस्त्री का ग्रहण, ऐसा जो कहा है, यदि व्यवहार नए से उसे व्यवहार से भी स्वस्त्री नहीं मानेंगे तो फिर परस्त्री और स्वस्त्री का विभाग कैसे होगा? क्योंकि निश्चय नए से तो सब पर ही है। परिग्रह का परिमाण कैसे होगा? इस परिग्रह को ये मेरा है, जो न्याय से कमाया हुआ मेरे पुण्य के उदय से जो प्राप्त सामग्री है, मकान, रुपया, पैसा, स्त्री, पुत्र आदि, ये सब मेरे हैं। ये जो व्यवहार में कहता है, यदि इसे सर्वथा नहीं माने तो फिर मैं इतने रखूंगा और इतने का त्याग करता हूं, ये कैसे बनेगा? बोलो, परिग्रह परिमाणव्रत नहीं बनेगा, है ना? ब्रह्मचर्यानुव्रत नहीं बनेगा, 7 व्यसन का त्याग तक नहीं बनेगा। तो परस्त्री का त्याग उसमें भी आता है ना, स्वस्त्री का सेवन। क्योंकि निश्चय नए से तो सब परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, तो सब पर ही पर है। इसलिए सारा जो चरणानी योग है वो इसी व्यवहार नए के कथन पर खड़ा हुआ है। न केवल चरणानी योग बल्कि प्रथमानी योग भी। यदि हमें पूछें कि ऋषभदेव की कितनी पत्नियां थीं, कितने पुत्र थे, तो हम आगम में ही लिखा पाएंगे कि उनके भरत आदि 100 पुत्र थे, बाहुबली भी उनके पुत्र थे, नंदा सुनंदा उनकी पत्नियां थीं। तो आप तो ये कहें कि कोई किसी का होता ही नहीं है, पुत्र किसी के होते ही नहीं है। लेकिन ये स्त्री पुत्र भी भरत चक्रवर्ती 6 खंड के मालिक थे। एक कथन भी प्रथमानी योग में आता है, वो इसी व्यवहार नय का है। तो ये बात झूठ है कि भरत चक्रवर्ती 6 खंड के मालिक नहीं थे? क्या ये बात भी झूठ है कि भरत के और बाहुबली के पिता का नाम ऋषभदेव था? यदि सर्वथा असत्यार्थ मानेंगे छाबड़ा जी, तो आप समझ लेना कि वो सर्वथा असत्यार्थ, फिर एक कहना भी सर्वथा झूठ हो जाएगा कि भरत और बाहुबली के पिता का नाम ऋषभदेव था। समस्या उनकी ही नहीं, हमारी तुम्हारी भी तो है। 12 भावनाओं में तो हम विचार करते हैं कि कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का पत्नी नहीं है, कोई किसी का पुत्र नहीं है, और आप अपने पुत्र को स्कूल में भर्ती कराने जाएं और कहें इसके पिता का नाम क्या है, कि कोई किसी का पिता है ही नहीं, कोई किसी का पुत्र है ही नहीं। क्यों? अदालत में कोई आप पर केस चले और अदालत आपसे पूछे कि आपके कोई कितने बेटे हैं, और आप कहें कि न मेरा बेटा है न मेरी पत्नी है, मैं तो सबसे जुदा हूं, ये तो एकदम गलत है, तो आप पर झूठ बोलने के आरोप में जेल हो सकती है। मेरे कहने का अर्थ है कि जिनवाणी में यदि इन व्यवहार नयों को बताया है और उसे जिस दृष्टि से बताया है उस दृष्टि से भी सत्यार्थ नहीं माने, जिसे हम शास्त्रीय भाषा में बोलते हैं कथनचित सत्यार्थ है, तो फिर ये हमारे लिए अणुव्रत और महाव्रत का व्यवहार भी नहीं होगा। और जो हमारा प्रथमानी योग में जो कहानी लिखी है तीर्थंकरों की, वो कहानियां भी सही नहीं रहेंगी, और हमारे नाम पर रजिस्ट्री जिस मकान की है, जो हमारा ये व्यवहार है, ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये सारा व्यवहार का भी लोप हो जाएगा। इसलिए इन नयों की सदाचार की दृष्टि से भी उपयोगिता है। आप कहें कि नहीं होता है तो नहीं रहने दो, क्या फर्क पड़ता है? और ऐसा नहीं है, ऐसा ही कहने वाले लोग हैं जैन आगम में भी। पांडे राजमल जी जो है ना, पांडे राजमल जी नहीं, ये जो कलश टीकाकार राजमल जी, पांडे राजमल जी, वो नहीं मानते हैं, पंचाध्यायीकार नहीं मानते हैं इन व्यवहार नयों को, तो व्यवहाराभास कहते हैं। मेरे कहने का अर्थ ऐसा ही नहीं कि लोक में ही नहीं है, आगम के अध्येताओं में भी ऐसे लोग हैं जो ऐसा कहते हैं कि ये काय के नए हैं, इन्हें नए मानने से क्या लाभ है। लेकिन वो इस बात की गहराई से में नहीं जाते हैं कि सारा प्रथमानी योग, सारा चरणानी योग इनके आधार पर ही खड़ा हुआ है।
कि नहीं रहेंगे तो नहीं रहेंगे, ऐसा कहने से काम नहीं चलता है, क्योंकि ये उतने पुरता व्यवहार में अपनी सीमा में सत्यार्थ है ना, और उस सीमा के बाहर वो असत्यार्थ है। और इस आधार पर कोई आदमी ये कहने लग जाए कि यदि वो सत्यार्थ है तो फिर उसे बार बार असत्यार्थ कहने से क्या प्रयोजन है, फिर आप उसको इतना हे है, छोड़ने लायक है, ये बात बार बार क्यों कहते हैं? यदि वो सत्यार्थ है किसी भी दृष्टि से सही, यदि वो उपयोगी है किसी भी दृष्टि से सही, तो उसकी इज्जत होनी ही चाहिए, अवश्य होनी चाहिए। लेकिन आप ये भी समझ लीजिए कि यदि इसे असत्यार्थ नहीं कहेंगे तो क्या हानि है? तो फिर मैं आपसे पूछता हूं कि स्त्री पुत्र मकान जायदाद तेरे हैं और उसे तुझे अपने ही रखने हैं कि छोड़ने हैं? बोल, इनको लेकर साथ में मोक्ष में जाएगा? ले दौलत प्राण प्रिया को तू मुक्ति ना जाने पाएगा। तो इन्हें छोड़ना है कि नहीं? कहां इन्हें छोड़ना तो है, तो छोड़ना है, इसी का नाम तो हे है। हे है माने छोड़ने लायक हैं। क्या? और ऐसा मान करके कि है तो मेरा लेकिन मैं छोड़ता हूं, ये त्याग नहीं है वास्तव में। उस त्याग में दम भी नहीं है। 34वीं गाथा में कहेंगे, पर को पर जान कर छोड़ना उसका नाम त्याग है। 34वीं गाथा, सब्बे बाबे जम्मा परे तीनादूर, जब सब पदार्थों को पर जानकर छोड़ा जाता है तो उसे त्याग कहते हैं। इस शर्त है बाबू साहब, परेति ना दूर, ये पर है ऐसा जानकर। जब उन्हें छोड़ा जाता है, उनसे राग त्यागा जाता है, उनसे एकत्व तोड़ा जाता है, तो उसका नाम त्याग है। ये हमारे और हम छोड़ते हैं तो क्या बात नहीं। तो पहले ये मानना पड़ेगा कि जिस नए से इन्हें एक कहा था कि ये मेरे हैं, और वो नया सत्यार्थ है, माने वो बात पारमार्थिक सत्य नहीं है, व्यवहारिक सत्य है, वो प्रयोजन पुरता सत्य है, वो एक समय का सत्य था। समझ में ना? ये मान के वास्तविक सत्य नहीं है, तब तो छोड़ा जाएगा ना। तो उन्हें छोड़ना है तो हे कहेंगे कि नहीं, असत्यार्थ कहेंगे कि नहीं? जरा विचार करो। नाटक की स्टेज पर एक सुरेश कुमार नाम का लड़का श्रीपाल नामक महापुरुष का पाठ करता है। क्या? लड़के का नाम है सुरेश, और पाठ किसका कर रहा है? श्रीपाल का। अब जब वो नाटक की स्टेज पर श्रीपाल का पाठ करने आया और बोल रहा हे मैना सुंदरी, और बराबर वो मैना सुंदरी से पति पत्नी जैसा व्यवहार कर रहा है, अब मैं आपसे पूछता हूं कि वो श्रीपाल है कि नहीं? बोला कौन? वो जो नाटक की स्टेज पर श्रीपाल का पाठ कर रहा है, वो श्रीपाल है कि नहीं? यदि उसे हम नाटक के तक 3 घंटे तक हो रहा है, तब तक नाटक की दृष्टि से भी श्रीपाल नहीं मानेंगे और सुरेश के रूप में ही देखते रहेंगे, और उस लड़की को मैना सुंदरी नहीं मानेंगे, कोई कमला बिमला के रूप में ही देखते रहेंगे, तो हम नाटक नहीं देख सकेंगे। फिर हमको लगेगा कि कितने नालायक लोग हैं। वो जैसे स्टेज पर बातचीत आपस में कर रहे हैं, जैसा व्यवहार आपस में कर रहे हैं, यदि नाटक की स्टेज की सीमा के बाहर किसी सड़क के एक कोने पर खड़े होकर वैसा व्यवहार करें, तो बोलो आप क्या कहेंगे उनके बारे में? कि कैसे नालायक है? बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? वो अकेले में एकांत में खड़े होकर वैसा व्यवहार करें तो नालायक, और स्टेज पर सबके सामने फिल्म बन रही है और व्यवहार करें तो आप इनाम देते हैं, तालियां पीटते हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बंसमोर। क्यों?
कि वो नाटक की दृष्टि से श्रीपाल ही है। ये बात सत्य है, अन्यथा नाटक सत्य नहीं होगा। यदि नाटक सत्य है तो वो श्रीपाल भी सत्य है, तो मैना सुंदरी भी सत्य है। और यदि उस नाटक की दृष्टि से नहीं देखें, गहराई में जाके उसके वास्तविक जीवन की दृष्टि से देखें, तो वो श्रीपाल नहीं सुरेश ही है। इनाम जो आपने दिया नाटक के बीच में, 101 रुपया इनाम दिया, सच बोलो आपने श्रीपाल को दिया है कि सुरेश को? उस वक्त आपके दिमाग में कौन था? सुरेश था, क्योंकि श्रीपाल के तो चरणों में आप माथा टेकते, मोक्षगामी जीव हैं, वो तो महापुरुष हैं, उनको तुम आशीर्वाद देते और उनको तुम इनाम दो। इनाम तो देना तो आशीर्वाद देना ही जैसा है ना। इनाम तो हम अपने बच्चों को देते हैं ना, क्यों? कभी हम आदिनाथ महावीर को भी इनाम देंगे, आदिनाथ महावीर को इनाम देंगे कि उनके चरणों में माथा दबा के अष्टद्रव्य से उनकी पूजा भक्ति करेंगे। जब हम इनाम दे रहे हैं तब वो हमारी दृष्टि में सुरेश है, क्या? और जब उसका हम नाटक देख रहे हैं तो वो हमारी दृष्टि में श्रीपाल है। बस श्रीपाल वो व्यवहार से है, क्योंकि वास्तव में वो श्रीपाल नहीं है, वो श्रीपाल के देश में है, श्रीपाल का पाठ कर रहा है। कोई बात सत्यार्थ होने पर भी सिर्फ वो नाटक की स्टेज तक ही सत्यार्थ है। उसी समय वो पर्दे के पीछे जाएगा तो उसका डायरेक्टर उसका कान पकड़ेगा कि तुमने मुझे बताया वैसा गलत बोल दिया, क्यों? और यदि वो डायरेक्ट आकर श्रीपाल का पाठ करते हुए उसका वहां कान पकड़ ले कि तुम गलत बोल रहा है, तो क्या होगा? बोला नाटक रहेगा कि नाटक हो जाएगा? तो जब व्यवहार का प्रकरण चल रहा है किसी उद्देश्य विशेष से, जब ब्रह्मचर्यानुवृत्ति की बात चल रही है, जब परिग्रह परमाणुवृत्ति की बात चल रही है, जब राम की कहानी चल रही है, जब आदिनाथ की कहानी चल रही है, तब वो व्यवहार नए सत्यार्थ है, भूतार्थ है, ख्याल में है ना? और जाना हुआ प्रयोजनवान है। लेकिन उसके समय के अलावा तो वो श्रीपाल है ही नहीं, ये तो नक्की है। लेकिन ये नए हैं, दोनों नए एक ही समय में लागू पड़ते हैं, तब वो सच्चे नए कहलाते हैं। नहीं, तो इसलिए ऐसा नहीं कि वो स्टेज से उतरने के बाद में वो सुरेश और श्रीपाल नहीं है। अब कहते हैं कि जब वो श्रीपाल का पाठ कर रहा है उसी समय वो श्रीपाल भी है और सुरेश भी है। और उसी समय हम व्यवहार नए से देखें तो वो श्रीपाल है, और उसी समय हम निश्चय नए से देखें तो वो सुरेश है। वो उसी समय दोनों है, लेकिन हमारी परेशानी है कि हम दोनों नयों से एक साथ नहीं देख सकते। हमारे देखने में क्रम पड़ रहा है कि हम अभी हमारे दृष्टि में व्यवहार नय मुख्य है तो निश्चय नय गौण है, और हमारी दृष्टि में निश्चय नय मुख्य है तो व्यवहार नय गौण है। तो ये जो अंतर पड़ा, समय भेद पड़ा, बहुत मरम की बात है अन्ना जी, नया प्रमेय है। जो समय का भेद तो पड़ा ना, तो समय का भेद पड़ा, ये तो देखने वाले के ज्ञान में पड़ा। तो वस्तु में तो वो श्रीपाल और सुरेश दोनों एक साथ है। ऐसा हो सकता है कि नहीं, यदि वो एक साथ नहीं होता तो कि 10 श्रोता है, 10 दर्शक हैं सामने, तो एक की दृष्टि में वो नाटक मुख हो रहा है, व्यवहार में मुख हो रहा, तो वो श्रीपाल दिख रहा है, मैना सुंदरी दिख रही है, और उसे कोर देखकर उसकी आंख में से आंसू टप टप हो रहे हैं। उसी समय उसी के बगल में बैठा हुआ दूसरा व्यक्ति उसे निश्चय नय से देख रहा है कि गलत कर दिया इस सुरेश ने पाठ, कितना बढ़िया पाठ किया, ये तो सुरेश है, और उसे प्रसन्नता हो रही है और इनाम देने का भाव आ रहा है। एक रो रहा है और एक हंस रहा है। ये जो रोना और हंसना दो श्रोताओं का, दो दर्शकों का एक साथ हो रहा है, तो उसकी विषयभूत वस्तु उस सुरेश नामक श्रीपाल में दोनों एक साथ विद्यमान है। नहीं होती तो उसको सुरेश कैसे दिख गया उसी समय, और दूसरे को उसी समय श्रीपाल कैसे दिखा? क्यों?
तो इसलिए श्रीपाल है ये बात भी सत्य है और सुरेश है ये बात भी सत्य है। अब दो सत्य हैं क्या? तो अब इसमें वजनदार सत्य कौन है? क्यों? तो किस काम के लिए तुम्हें निर्णय करना है? व्यवहार चलाना हो तो व्यवहारिक सत्य ही वजनदार है। और यदि तुम्हें सत्य आत्मा तक पहुंचना हो, कहने जाना हो, तो वो निश्चय ही सत्य है, व्यवहार अभूता है। इसे तो अन्य से तो इस समय जिस वक्त हमें कहते हैं कि स्त्री पुत्र मकान जायदाद मेरे हैं, अदालत में दावा करते हैं, ज्ञानी जीव उसी समय अंदर में ये जानते हैं कि ये मेरे नहीं हैं। और जिस समय वो ये जानते हैं कि ये मेरे नहीं हैं, उस समय कहते नहीं है कि ये मेरे हैं। व्यवहार में अकेले कहने का नाम नहीं है, व्यवहार में जानने का नाम भी है। इसलिए वे व्यवहार से उसको जानते भी हैं कि ये मेरे हैं। क्या समझ में आया? हमारे के कहते तो ऐसा है और जानते समय दोगले जैसे लगते हैं ज्ञानी, तो मन में और वचन में और कहें कछु और, कहते तो हैं कि मेरे हैं और मानते हैं कि मेरे नहीं है। ऐसा नहीं घर में ना उनकी ज्ञान की पर्याय में उनका ज्ञान तो प्रमाण है, क्योंकि ज्ञान उनका सम्यक ज्ञान है कि नहीं? उनका ज्ञान सम्यक ज्ञान है तो सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, तो सम्यक ज्ञान प्रमाण का लक्षण है, सम्यक ज्ञान लक्षण का नय का लक्षण नहीं। नय तो सम्यक ज्ञान इसलिए है क्योंकि वो प्रमाण का अंश है। कथन में फर्क पड़ रहा है, कथन में क्रम पड़ रहा है, और थोड़म ज्ञान की वजह से ज्ञान के उपयोग और लब्धि में अंतर पड़ रहा है। लेकिन ज्ञान उपयोग और लब्धि दोनों का नाम है। वो जो प्रमाण है उसमें दोनों चीजें एक साथ विद्यमान हैं, सत्यार्थपना भी और असत्यार्थपना। इसलिए भाई ये व्यवहार नए भेद विज्ञान की दृष्टि से भी उपयोगी है और सदाचारी जीवन की दृष्टि से भी उपयोगी है। और नहीं माने तो आदमी और पशुओं में कोई अंतर नहीं रहेगा। सोच लो क्या महावीर प्रसाद जी, कैसे नहीं रहेगा अंतर? कि आदमी में स्वस्त्री और परस्त्री का भेद होता है और पशुओं में कोई ऐसा भेद नहीं होता है। जब उनके मन में विकार पैदा हुआ तो जो भी सामने दिखा अपने विपरीत सेक्स का, वह उसके साथ उन्हें रमण कर लिया। वो उसका माँ है कि बाप है कि बेटी है, इसका कोई विचार उनके नहीं है। पशु में और आदमी में यही तो अंतर है ना कि हम माँ बहन और बेटी को पहचानते हैं। कृष्ण पूजन में कहते हैं ना, उत्तम ब्रह्मचर्य मन आनो और माता बहन सुता पहचानो। और पशुओं में ये बात नहीं है, बस खत्म। यही तो आदमी और पशु में अंतर है। ऐसी संपत्ति में कि जहां जो घास पड़ा दिखा वो मार के खा लिया, वो अपना है कि पराया है, ऐसा भेद उनकी दृष्टि में नहीं है। आदमी में तो ये भेद है, अनुवृत्ति हो तो भी है और नहीं हो तो भी है। ये जो व्यवहार न है, जो स्त्री पुत्र मकान जायदाद को अपना कहता है भाई, वो आदमी और पशुओं के अंतर को स्पष्ट करने वाला न है। और आदमी और पशुओं में अंतर करना है कि नहीं करना है, मुझे बताओ। इसलिए इनकी बहुत बड़ी उपयोगिता जनवाणी में भी है और लौकिक जीवन में भी है। लेकिन इसकी बहुत बड़ी उपयोगिता है, इसलिए इसका जो अभूतार्थ बना है हम उसे नहीं जानेंगे, या सत्यार्थ बना है, झूठापन है, उसे नहीं जानेंगे तो भी काम चलेगा नहीं। इसके लिए मैं एक उदाहरण देकर बात स्पष्ट करता हूं कि बादाम है ना, बादाम एक बड़ी विचित्र बात है। दुनिया में ऐसे बहुत कम पेड़ होंगे कि जिनके पेड़ का नाम भी बादाम, फल का नाम भी बादाम, उसके अंदर की मिगी का नाम भी बादाम, सबका नाम बादाम। नींद है तो पेड़ का नाम नींद, फल का नाम निगोरी। फर्क है कि नहीं? लेकिन क्या की बात चली थी? बादाम की। तो वो जो बादाम है, तो बादाम के अंदर जो मिगी है जो खाई जाती है, तो असली बादाम तो वो है, निश्चय बादाम तो वो है। बाकी छिलका तो फेंक देने लायक है, वो बादाम नहीं है। लेकिन छिलके को भी बादाम कहा जाता है, तो मुफ्त में नहीं कहा जाता है। उसकी भी बहुत बड़ी उपयोगिता है।
क्योंकि आज तक कोई भी बादाम का पेड़ दुनिया में ऐसा पैदा नहीं हुआ कि जिस पर अकेली सीधी निगी लगती हो बिना छिलके की। क्यों लगती होती तो हम वही पेड़ लगाते। जब भी बादाम जो खाने लायक बादाम है, असली बादाम जिसे आप बादाम कहना चाहते हैं, निश्चय बादाम है, वो हमेशा वो व्यवहार बादाम के भीतर ही प्राप्त होती है। और अब आप ही देख लीजिए कि यदि दोनों साथ हो, छिलका और अंदर की निगी, तो मान लो बाजार में वो 100 रुपए किलो मिलती है, और दोनों अलग अलग हो जाएं तो अंदर की निगी 400 रुपए किलो मिलेगी और बाहर के छिलके के पैसे 1 रुपए किलो के भाव से भी नहीं मिलेंगे। कभी कभी कूड़ा थकवाने के पैसे लग सकते हैं। तो और फिर उसे कोई बादाम भी नहीं कहेगा, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? बादाम का छिलका। जब तक वो उसके साथ है तब तक उसका नाम भी बादाम, और वो भी 100 रुपए किलो में बिक गया ना। तो व्यवहार की कीमत निश्चय के साथ होने में है। यदि वो निश्चय का प्रतिपादक नहीं हो, वो निश्चय को नहीं बताए, तो उसकी कोई कीमत नहीं है, उसे ठुकवाई के पैसे और लगेंगे, बस इतना समझ लेना। लेकिन यदि वो निश्चय का प्रतिपादक हो, निश्चय को बताने वाला हो, निश्चय तक पहुंचाने वाला हो, हमारे भगवान आत्मा तक हमें ले जाए, भेद विज्ञान कराए, तो उसकी कीमत है। कितनी कीमत है? उतनी ही जितनी की निश्चय की, क्योंकि ऐसा भेद कोई नहीं करता है। जब वो तौल के देता है तो मिगी और छिलका एक साथ तराजू पे चढ़ते हैं और दोनों का 100 रुपए किलो के पैसे देना पड़ते। साथ में है तो उसके बराबर कीमत है ना, अलग है तो 0 कीमत है। और वो मिगी अलग हो जाए तो 4 कीमत, तो साथ में रहे तो 1/4, तो मिगी की कीमत तो छिलके के साथ रहने में कम होती है और छिलके की कीमत मिगी के साथ रहने में बढ़ती है। तो व्यवहार की कीमत निश्चय के साथ रहने में बढ़ती है और निश्चय की कीमत व्यवहार के साथ रहने में कम स्थिति है। ठीक है, तो ये नक्की बात है ना कि जिसके साथ रहने में जिसकी कीमत घटेगी वो तो उसका निषेध करेगा कि तू मेरे साथ मत चल। करेगा कि नहीं करेगा? निषेध बोलिए। और जिसकी कीमत बढ़ती है वो तो साथ में चिपकने की कोशिश करेगा ही। नहीं होता है? बोलिए। हमको लोग कहते हैं कि साहब आप हमारे फंक्शन में जरूर पधारना, जरूर पधारना। मेरे को हम आ नहीं सकते हैं, तबीयत खराब रहती है, आप प्लेन से आ जाना, आप प्लेन से आ जाना। बोलते नहीं बोलते? तो मैं कहते हम 5 जने हैं कि 5 जने तो फर्स्ट क्लास में आना, और कि 10 जने हैं तो हम रिजर्वेशन करा देंगे। क्या हुआ? वो 10 जनों की जो संगति है वो उसको प्लेन से उतार करके 3rd क्लास में ले आती है, और अकेला हो बेसिकली होती है। और वे जो बाकी जिनके साथ में, यदि वे कहें कि साहब पंडित जी तो आने वाले नहीं हैं लेकिन हम जरूर पधारेंगे, तो फिर ये कहते ही नहीं कि हम तुम्हारा रिजर्वेशन करा देंगे। कहते हैं आपके जयपुर में भी रिजर्वेशन होता होगा तो आप करा लेना। तो ठीक है, रिजर्वेशन तो हम करा लेंगे, लेकिन ठहरने को जगह तो मिलेगी, यहाँ टेंट रखे। आए वो तो चाहेगा ही कि मेरे साथ कोई नहीं जाए। क्यों बोलो? तो निश्चय अकेलापन चाहता है। यह त्यों काल अकेला, निश्चय यह त्यों काल अकेला। ऐसा वस्तु का स्वरूप है ना। फिर भी ऐसा होने पर भी व्यवहार को साथ में रखना पड़ता ही है। क्यों? क्योंकि ऐसा पेड़ आज तक बादाम का हमने नहीं देखा जिस पर सीधी मिगी लगती हो बिना बादाम। ऐसा होने पर भी लोग साथ में रखते ही है ना, रखना ही चाहिए ना। क्यों? क्योंकि उनकी अपने आप में अपनी उपयोगिता है। तो मैं इसको ऐसा बोलता हूं कि क्या उपयोगिता है साहब? कि नहीं लगती है तो उसकी मजबूरी है, नहीं उपयोगिता है। कि जब
बादाम के पेड़ पर वो बादाम का फल लगा, तब उसने धूप, सर्दी, गर्मी, बरसात सब अपने माथे पे झेली। किसने? इस छिलके में। और कहा जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मिगी को कोई हाथ नहीं लगा सकता, छू नहीं सकता, उनका बाल बांका नहीं करता। क्यों? सारी विपत्तियां कहां झेली? अपने माथे पर। प्रधानमंत्री की कार में कोई सुरक्षा कर्मचारी बैठ गया, प्रधानमंत्री व्याख्यान दे रहा तो पीछे 3 सुरक्षा कर्मचारी लगे ही हैं और मुख्यमंत्री को 100 गज दूर रखते हैं, पास में नहीं आने देते। क्यों? तो मुफ्त में नहीं है वो, तो जान की कीमत पर वहां खड़ा है। तो कोई उसे गोली मारेगा तो प्रधानमंत्री को नहीं, पहले मेरे को लगेगी, प्रधानमंत्री को नहीं लगेगी। क्यों? कोई भी संपत्ति दिक्कत आएगी तो उसमें पहले बादाम का छिलका भोगेगा, और जब तक वो छिलका है बादाम पूरी तरह सुरक्षित है, और छिलका निकला तो लोग पीस के हलवा बना के खा जाते हैं। सुरक्षा गार्डों की भी कीमत है कि नहीं है? तो व्यवहार को वो कीमत मिली है तो अपनी जान की कीमत पर मिली है, कोई मुफ्त में नहीं मिल गई है वो कीमत। मैंने जान की बाजी लगाई तो कीमत मिली। इसलिए व्यवहार की उपयोगिता यदि जिनवाणी में है, जिनवाणी में उसे स्थान मिला है, तो वो निश्चय का प्रतिपादक है, निश्चय तक पहुंचाता है, इसलिए मिला है, मुफ्त में नहीं मिला है। वो सदाचार का पोषक है, इसलिए मिला है, उसे मुफ्त में नहीं। जिसकी जितना योगदान है उसकी उतनी कीमत होनी चाहिए, उतनी ही होनी चाहिए। लेकिन वो जो सुरक्षा कर्मचारी है तो जान की बाजी लगा करके पीछे खड़ा है प्रधानमंत्री का, ऐसा नहीं हो सकता है कि प्रधानमंत्री की आज तबीयत खराब है तो उसी का भाषण शुरू कर दो। हो सकता है? होना चाहिए ऐसा? बोलिए। तेजना साहब बहुत सेवा की है प्रधानमंत्री की, सुरक्षा की है, 24 घंटा की है। अब प्रधानमंत्री मर गया तो इसी को प्रधानमंत्री बना दो। क्यों? तर्क क्या है, हेतु क्या है कि इसने बहुत सेवा की है प्रधानमंत्री की। अरे सेवक को सेवा का ही फल मिल सकता है, सेवक का सेवा का फल प्रधानमंत्री पद नहीं, और यथा समय उसका निषेध भी होगा। ख्याल में आया ना? यदि यथा समय निषेध नहीं हो, यदि वो बादाम का जो छिलका है तो बादाम की मिगी के ऊपर जमा ही रहे और अंत तक कभी निकले ही नहीं, इतना मजबूत हो, तो मिगी हमेशा के लिए सुरक्षित हो गई ना। फिर तो 1000 रुपये किलो बिकेगी कि 10,000 रुपये किलो? फिर मुफ्त के भाव भी नहीं बिकेगी, क्योंकि लोगों को मिगी खाने को मिलेगी ही नहीं। ऐसी बादाम कौन खरीदेगा? तो उसका छिलका टूटे ही नहीं सकता है, वज्र से तोड़ो तो भी न टूटे। क्यों? उसको जो 400 रुपये किलो के जो पैसे मिलते हैं वो तो बाद में खाने के काम आती है, इसलिए मिलती है। मैंने वो व्यवहार हट जाता है, खाने के काम कब आती है? जब वो व्यवहार हट जाता है तब खाने के काम आती है। तो आत्मा का अनुभव कब होगा? जब वो व्यवहार हट जाएगा तब होगा। इसलिए व्यवहार उपयोगी है, यथा समय उसकी इज्जत भी है, और समय के पहले उसका हट जाना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि उसके हटे बिना आत्मा का अनुभव होता नहीं है। तो आत्मा के समझने के लिए व्यवहार की जरूरत है, और आत्मा में जमने रमने के लिए व्यवहार के निषेध की जरूरत है ना? आत्मा को वाणी के माध्यम से, गुरु के माध्यम से समझने के लिए व्यवहार की जरूरत है, और आत्मा के अनुभव के लिए व्यवहार के निषेध की जरूरत है। इसलिए जिनवाणी में व्यवहार नए को कथनचित उपादे और कथनचित हे कहा गया है, कथनचित सत्यार्थ और कथनचित असत्यार्थ कहा गया है। तो एक बात तो हुई थी, कौन सी? कि हमारा जो उपकृत असद्भुत व्यवहार न है वो सदाचार की सीमा को बताने वाला है, वो आदमी और पशु का जो अंतर है उसको स्पष्ट करने वाला है ना? स्वस्त्री और परस्त्री, स्वधन और परधन का भेद बताने वाला है। और जो दूसरा व्यवहार न है, कौन सा दूसरा है? याद है? अनुपचरित असद्भूत व्यवहार न, जो देह को आत्मा कहता है, देह और आत्मा के मिक्सर को आत्मा कहता है ना? जो अपने कल 27 में कहा पड़ी थी, व्यवहार नयो भाषदी जीवो देहो हवजी खलु इक्को, ये व्यवहार न।
तो इसकी क्या उपयोगिता है? तो इसकी उपयोगिता को समय सार की इसी की 46वीं गाथा आएगी ना, ये जीवाजीवाधिकार की, उस 46वीं गाथा की टीका में ये बात लिखी है कि यदि हम इसे नहीं मानेंगे जीव, शरीर और जीव को इकट्ठा, तो जैसे भस्म को मसल देने से हिंसा नहीं होती है, राख को मसल देना और हिंसा नहीं होती है, वैसे ही त्रिश स्थावर जीवों को मसल देने पर भी हिंसा नहीं। ऐसा लगा समय सार में लिखा खुद, ये सब समय सार की बात चल रही है। ये नहीं समझ लेना कि समय सार के नाम पर यहां वहां की चर्चा शुरू हो गई है। 8वीं से लेके 12वीं गाथा तक नयों की चर्चा है, ये डायरेक्ट है। और वैसे तो आद्योपांत समय सार में हर जगह इसमें से ऐसा है, इसमें से ऐसा है, नयों की चर्चा है। तो जब तक ये नयों की बात को हम मर्म से गहराई से नहीं समझेंगे तो आगे समय सार समझ में ही नहीं आएगा। एक बात। और 40वीं गाथा में ये बात कही है उन्होंने कि भस्म को मसल देने से, राख को मसल देने से हिंसा नहीं होती ना, वो अजीब है। देखो, यद्यपि मेरा शरीर भी अजीब है और ये लकड़ी भी अजीब है, लेकिन दोनों अजीब में फर्क है कि नहीं है? क्या फर्क है कि ये तो इसमें तो जीव है ही नहीं, प्योर अजीब है, और ये शरीर अजीब तो है लेकिन इसके अंदर अभी जीव विद्यमान है। ये जीव नहीं है लेकिन जीव विद्यमान है। इसे अपन सजीव बोलते, सजीव, तो सजीव तो सही है, जीव बोलना भले ही गलत हो, शरीर को जीव बोलना गलत हो, लेकिन सजीव माने जीव सहित, ये सजीव है, ये तो बात सही है ना, क्योंकि इसके अंदर जीव विद्यमान है। तो ये जो दूसरा व्यवहार में है वो अहिंसात्मक आचरण की सिद्धि करने वाला है। अहिंसात्मक आचरण माने क्या? अपन कहते हैं रात्रि में नहीं खाना। क्यों नहीं खाना रात्रि में? कि रात्रि में बहुत जीव जंतु होते हैं, उनकी हिंसा होती है। यदि शरीर और जीव आत्मा एक नहीं है तो अकेला आत्मा तो कभी मरता ही नहीं है, और निश्चय नहीं से तो जीव अजर अमर है। बोलो, व्यवहार में से ही तो मरता है। जिस व्यवहार में से जीव मरता है वो कौन सा व्यवहार में है? मोना जी, अनुपचरित असद्भूत व्यवहार में, क्योंकि शरीर और आत्मा को एक कहने वाला यही न है। जो मरण और जीवन की बात है ना, मरना जरूर होगा, मरना जरूर होगा, राजा राणा छत्रपति और आप इनके असबार, और मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार, ये सब बातें कौन से नए की हैं? इस नए को सर्वथा झूठा मानेंगे तो ये मरण की बात ही समाप्त हो जाएगी। देह और आत्मा के वियोग का नाम मरण है ना, और देह और आत्मा एक होते ही नहीं, उसे जीव मानो नहीं तो जीव नहीं मरेंगे, फिर देह मरेगी, और देह भी काय को मरेगी, है ना? तो हमारा सारा आचरण इसी पे आधारित है ना। रात्रि में भोजन नहीं करना, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना, आलू जमी कंद नहीं खाना। क्यों नहीं खाना भाई साहब? तो उसमें अनंत जीव हैं और उनके खाने से उनकी मृत्यु हो जाएगी। हमारे जीव खाए जाते हैं क्या? बोलते कि नहीं बोलते? तो उसे जीव नहीं माने तो जीव खाने की बात कहां है? हम तो पुद्गल ही खा रहे, हम तो गाय के मांस को भी खाएंगे और कहना पुद्गल ही खा रहे, मांस तो पुद्गल ही है, क्यों? जीव नहीं है ना। तो उसको जीव माना जाता है, तब तो जीव को खा रहे ऐसा बोलते हैं ना। जीवो जीवस्य भोजनम, आता क्या नहीं आता कि जीव जीव का भोजन बन रहा है इस जगत में। बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, जीव जीव को खा रहे हैं, तो वो जीव जो खा रहा है वो भी देह वाला है, और जिसे खाया जा रहा है वो भी देह वाला है, और देह को ही खाया जा रहा है। तो जितना हमारा अहिंसक आचरण है, खान पान का हो, पहनने ओढ़ने का हो, हम जैनियों का और सारे जगत से जो सबसे बड़ा अंतर तो इस आचरण का ही है। हमारा शाकाहार है, हमारा अहिंसक आचरण है, हमारी खान पान की शुद्धि है, क्यों? वो इसी पर आधारित है ना। देखो, तो इसलिए कहते हैं कि दूसरा व्यवहार में कौन सा, जो देह और आत्मा को एक कहता है, उसकी उपयोगिता अहिंसक आचरण के लिए भी है और भेद विज्ञान के लिए भी है। तो इतनी बड़ी उपयोगिता है तो फिर उसे हे क्यों कहते हो, असत्यार्थ क्यों कहते हो? तो तुका जी बोलो, जी कहना चाहिए ना, ये बोलो,
तो देह को रखना है ना अनंत काल तक, अनंत काल तक देह में ही रहना है क्या, कि छोड़ना है? बोलो इसे। तो छोड़ना है तो छोड़ने का नाम तो है। तो ऐसा मान के छोड़ोगे कि है तो मेरी, लेकिन छोड़ देता हूं, कि मेरा इससे कोई नाता नहीं है, ऐसा मानने करके छोड़ोगे? बोलो, पर को पर जान के छोड़ोगे, अपनी जान के छोड़ोगे? तन काराग्रह बनता बेड़ी, परिजान जान रखे वाले। बोलते कि नहीं बोलते कि तुम्हारे लिए ये देह जो है वो जेल है, काराग्रह है। तन काराग्रह, देह जो है वो जेल है। जेल मानोगे तो भागोगे छूट के, इसे तुम अपना राजमहल मानोगे, क्यों? इसे मंदिर मानोगे, अपना घर मानोगे, बढ़िया घर मानोगे, आरामदायक, तो कोई छोड़ेगा क्यों? तो देह को जेल कहा, और बनता बेड़ी, बनता को बेड़ियां कहा, पैरों में डालते थे ना बांधने के चोरों के साथ में। और ये कुटुंबीजनों को रखवाले, रखवाले माने तेरी रक्षा करने वाले नहीं, तू भाग ना जाए ऐसे रखवाले। तो चोरों के रखवाले होते हैं ना, जैसे रखवाले दो प्रकार के होते हैं, एक साहूकारों के, एक चोरों के। एक साहूकार की रक्षा करने के लिए 4 बंदूक वाले रहते हैं, और जबरदस्त चोर हो तो उसकी रक्षा के लिए भी 4 बंदूक वाले पुलिस वाले साथ में चलते कि नहीं चलते? अटल बिहारी वाजपेयी के साथ भी 4 पुलिस वाले चलते हैं, और उमेश शर्मा के साथ भी 4 पुलिस वाले। लेकिन दोनों के रखवाले रखवाले में अंतर है ना, एक तो कोई उसे ना मार दे, है ना, और एक ये भाग ना जाए छूट के। तो जब तू परिजनों को ऐसा रखवाला समझेगा, देह को कारागृह जेल समझेगा, बनता को बेड़ी समझेगा, क्यों? तो साहब हमारी महिलाओं की निंदा है, हम तो बेड़ी हो, तुम क्या हो? तुम भी तो हमारे लिए कुछ हो गए, बेड़ी नहीं तो बेड़ा हो गए। देखो, आज तक किसी धार्मिक महिला को तो इन वाक्यों पे ऐतराज हुआ नहीं। तो धर्मशील महिलाएं हैं, क्यों? वे भी घर में रहती हैं, तो उनने भी अपने गुरुओं के मुख से ये बात सुनी है, लेकिन किसी महिला के चित्त में ये विकल्प भी नहीं आ रहा है कि हमको ये गाली दी जा रही है। ये ऐतराज कौन करती हैं? कौन महिलाएं करती हैं? जो सचमुच बेड़ी होती है। बेड़ी होती है। ऐतराज किनको होता है? वास्तव में देश तत्व को नहीं समझती हैं, वो ही उनको ऐतराज होता है वास्तव में। तो इस तरह व्यवहार न की भी उपयोगिता है। ऐसे ही एक तीसरा नाम का व्यवहार न है। कौन सा तीसरे का नाम क्या है? उपचरित सर्वभूत व्यवहार न। ये राग देश मोह के परिणाम आत्मा में ही पैदा होते हैं, ये कोई आत्मा के बाहर पैदा नहीं हुए हैं। रूमाल में कभी राग देश पैदा नहीं हुआ, घड़ी में कभी राग देश पैदा नहीं हुआ। राग देश आत्मा में ही पैदा होता है, आत्मा की ही विकारी पर्याय है, इसलिए बोलते हैं इसको उपचरित सद्भूत है। सद्भूत माने है, सद्भूत माने है, और उपचरित माने दुख देने वाली है, दुख रूप है, सुख रूप नहीं। लेकिन ये इसे रखना है कि छोड़ना है? बोलो महावीर जी, ये राग देश मोह क्रोध मान माया लोग, वो रखना है कि छोड़ना है? कि छोड़ने लायक है, इसी का नाम तो है। छोड़ने लायक है, इसी का नाम है। और है किसे कहते हैं? अपने यहां एक कहानी आती है कि एक ब्राह्मण की कन्या थी, और जैन मुनिराज के पास वो पहुंची। कहानी तो लंबी है, मैं तो बहुत संक्षेप में आपको बताता हूं। और महाराज का उपदेश हो रहा था, तो सबके साथ उस कन्या ने भी 5 अणुव्रत ले लिए। जब वो लौटकर घर पहुंची तो उसका पिता बहुत बड़ा विद्वान था, ब्राह्मण था, और उसने कहा, ए व्रत तू क्यों लाई? जैनियों से व्रत तू क्यों लाई? लेना था तो हम देते, अपने यहां से व्रत लेते, उनके यहां से लेने की क्या जरूरत थी? चल मेरे साथ वापस, और मैं तेरे व्रतों को वापस करा के आऊंगा। तो बेचारा लड़की को वापस लेकर चला। तो रास्ते में किसी को फांसी पर चढ़ाया जा रहा था। तो लड़की ने पूछा, पापा ये क्या हो रहा है? कि फांसी पर चढ़ाया जा रहा है। कि क्यों, उसने क्या किया?
किसने एक आदमी की हत्या कर दी है, हत्या कर दी है, फांसी पे जाए। आप चाहते हैं कि आपकी बेटी फांसी पे चढ़ जाए, क्या बात करती है? तो महाराज ने यही तो कहा है कि हम किसी को मारे नहीं, हिंसा अहिंसानुबुद्ध है ना। तो ठीक है एक व्रत रख लेना, बाकी 4 वापस तो कर देंगे। फिर आगे बढ़े तो किसी आदमी की जबान काटी जा रही थी। क्यों पापा ये क्या हो रहा है कि इसने झूठ बोला है, इसलिए इसकी जबान काटी जा रही है। तो आप चाहते हैं कि आपकी बेटी की जबान काट दी जाए? नहीं, कैसी बात करती है बेटी तू, कि महाराज ने यही तो कहा है कि झूठ नहीं बोलना, स्थूल झूठ नहीं बोलना, कम से कम ऐसा झूठ नहीं बोलना कि जबान कटने का मौका आ जाए। तो ठीक है ये व्रत भी रख लेना, बाकी 3 वापस करके आते हैं। तो आगे गए तो एक आदमी के हाथ काटे जा रहे थे। तो उसने पूछा कि ये क्या हो रहा है, कि इसने चोरी की है इसलिए इसके हाथ काटे जा रहे हैं। तो पापा आप चाहते हैं कि आपकी बेटी के हाथ काट दिए जाएं कि नहीं? तो महाराज ने यही तो कहा कि चोरी नहीं करना। मैंने क्या गलती की है? कि ठीक है ये व्रत भी रख लेना, बाकी 2 वापस। ऐसे ही करते करते मौका ऐसा आ गया कि 5 ही व्रत रख लेना, लेकिन एक दफे चल तू मेरे उसके साथ, मैं उलाहना देके तो आऊंगा कि तूने मेरी बेटी को मेरे से पूछे बिना ये व्रत क्यों दिए? क्या पापा उसने दिए हैं ना, लिए तो कुछ नहीं ना, कि तू बहुत होशियार बनती है, चल उलाहना देके आएंगे। और जब वे उनके पास गए और उन्हें मुनिराज को उलाहना दिया, क्या दिया? कि तुमने मेरी बेटी को मेरे से पूछे बिना व्रत क्यों दिए? तो महाराज ने जवाब दिया कि तेरी बेटी को मैंने कोई व्रत दिए ही नहीं, मैंने तो अपने भांजे को व्रत दिए हैं। ठीक है, भांजा, लड़की को भांजा कह रहे, भांजी कहते तो मान भी लेते। तो क्या कहते हो? तो उस लड़की के माथे पे हाथ रख के उन मुनि महाराज ने कहा कि हे क्या अग्निभूत वायुभूत क्या था, हे वायुभूत या अग्निभूत जो भी हो, मैंने तुझे जो पढ़ाया था तू बोल। तो वो उसे पूरा भव का जाति स्मरण याद आ गया, क्योंकि पहले भव में वो उसकी भांजा थी, उन्होंने गुरु जी थे, वो उनके अकेले मामा भांजे नहीं थे बल्कि गुरु शिष्य भी थे, और उनने जो जो पढ़ाया था वो सारा जैन धर्म उसने बोल दिया। उसने कहा पहले भव में मेरा भांजा था, ये मर करके ऐसा हो गया है, कोई पाप की वजह से ऐसा हुआ है जो पुरुष से महिला हो गई है। तो ऐसी ये व्यवहार नए हैं, ऐसे ये निश्चय नए हैं। अब सोच लो आप इनकी क्या उपयोगिता है। उपयोगिता समझ में आए तो मानो सत्यार्थ, और ये भी सोच लो कि इनको सर्वथा सत्यार्थ मानने में क्या खतरा है। इन्हें कथनचित सत्यार्थ नहीं मानोगे तो भगवान आत्मा की प्राप्ति भी नहीं होगी, कि बात तो तुम्हारी 100% सत्य है, लेकिन हम तुम्हें उलाहना तो देंगे ही कि तुम हमें क्यों नहीं मानते हो। हमें मानो तो तुम्हारी बात सत्य, और हमें नहीं मानो तो तुम्हारी बात सत्य नहीं है। सत्य होने से क्या होता है? समस्या आज सत्य होने की नहीं है। तो सत्य तुम्हारे मुख से क्यों आया, सत्य हमारे मुख से क्यों नहीं है? इस जगत का स्वरूप कैसा हो गया है। ये राजनीतिक पार्टियां हैं ना आपकी कोटका जी, ये सबके एक हालत है। जहां जयपुर का विकास तो होना, लेकिन मेरे माध्यम से होना, उसका श्रेय मेरे को मिलना चाहिए। यदि आज मेरे हाथ में सत्ता नहीं है, सामने वाले के हाथ में आ गई और वो जयपुर का विकास करे, तो मैं पूरी ताकत से कोशिश करूंगा कि हो नहीं पाए, क्योंकि इसके काल में हो जाएगा तो इसके खाते में जमा हो जाएगा। मुझे इससे मतलब नहीं है कि जयपुर का विकास होगा कि नहीं होगा, वो मेरे खाते में जमा होता है कि नहीं होता है, ये समस्या है। ये सत्य का उद्घाटन हो, सारी दुनिया परम सत्य को समझे, समय सार को समझे, समय सार के भाव को समझ के आत्मा का कल्याण करे, और कुंद कुंद की वाणी जो मूल दिगंबर धर्म की वाणी है वो जन जन तक पहुंचे, इसकी किसी को चिंता नहीं है। पहुंचे तो मेरे माध्यम से पहुंचे, और नहीं पहुंचे तो नहीं पहुंचे।
एक दबे गंभीरता से छाती पर हाथ रखकर ये विचारने की चीज है कि बात कहां है। तो इस तरह जिनवाणी में समझे ना, ये दो व्यवहार की बात हुई ना अभी। अब तीसरा व्यवहार कि वो राग देश मोह के जो परिणाम हैं वो अपने ही आत्मा में पैदा हुए हैं। तो ये बात सत्य है कि नहीं, इस दृष्टि से सत्यार्थ है कि नहीं, उसे अपना कहने वाला व्यवहार में बोलो। लेकिन ये रखने लायक है कि त्यागने लायक है, बोलो। ये त्यागने लायक है तो ये हे हैं, तो त्यागने लायक है तो ये मेरे हैं लेकिन फिर भी मैं छोड़ दूंगा, ऐसे त्यागने लायक है कि ये मैं नहीं हूं, मेरे नहीं है, मैं इनका कर्ता भोक्ता नहीं हूं, ऐसा मानकर त्यागने लायक है, बोलो। इसलिए व्यवहार में उपादेय भी और हे भी। क्योंकि मेरे में पैदा हुए हैं, हम गलती करें और हम गलती स्वीकार नहीं करें तो गलती का त्याग हो सकता है, कभी हो ही नहीं सकता है। लेकिन हमारी यही हालत है। क्षमावाणी पर लिखेंगे तो ज्ञात अज्ञात भूलों के लिए क्षमा प्रार्थी हुई। कोई ये नहीं कहता है कि मैंने ये गलती की है, आपको तो पता ही नहीं है, लेकिन आपको मैंने कितनी गालियां दी हैं, कितना विरोध मैंने आपका किया है, मैं उसके लिए आपसे माफी मांगता हूं, ऐसा कोई कहता है? बहुत ज्यादा खोल के बात करें तो कहते हैं कि मैंने तो कोई गलती की नहीं है, लेकिन लोग नहीं मानते हैं तो मैं माफी मांगने के लिए। गलती स्वीकार नहीं करना, ये इस व्यवहार नए के सत्यार्थपने को स्वीकार नहीं करना है। विकारी पर्याय का कर्ता मैं हूं ऐसा नहीं माने ना। इसी सत्यार्थ है कि मेरी पर्याय में ये भूल हुई है इसलिए मैं ही करता हूं, और ये भूल रखने लायक नहीं है, छोड़ने लायक है, अच्छी चीज नहीं है, मेरी नहीं है, ऐसा माने बिना छोड़ा नहीं जा सकता है। तो इस तरह इन व्यवहार नयों की उपयोगिता अपने सदाचारी जीवन के लिए, अहिंसक जीवन के लिए, अपनी भूल स्वीकार करके भविष्य में भूल नहीं हो, इसके लिए भी इनकी उपयोगिता है। और भेद विज्ञान के लिए तो इनकी उपयोगिता है ही। ऐसे निश्चय व्यवहार का सच्चा अच्छी तरह स्वरूप समझकर हम अपने आत्मा को समझकर अनंत सुखी हों, इस मंगल भावना के साथ अभी की बात समाप्त करता हूं। शेष कल। शांति सुधा बरसाए जिनवाणी, शांति सुधा बरसाए जिनवाणी, वस्तु स्वरूप बताए जिनवाणी, वस्तु स्वरूप बताए जिनवाणी, पूरा पर सब दोष रहित, आप क्रिया से शून्य सोचे, परमागम कहलाए जिनवाणी, शांति सुधा बरसाए जिनवाणी, परमागम भाव्यों को अर्पण, मुक्ति बधू के मुख का दर्पण, भवसागर त्रिताय जिनवाणी, शांति सुधा बरसाए जिनवाणी, राज रूप अंगारों द्वारा मार्गेश पाता जग सारा, सजल मेघ बरसाए जिनवाणी, शांति सुधा बरसाए जिनवाणी, सत्य तत्व का ज्ञान कराए, अचल विमल निज पद दर्शावे, सुख सागर लहराए जिनवाणी, शांति सुधा बरसाए जिनवाणी, वस्तु स्वरूप बताए जिनवाणी, शांति सुधा बरसाए जिनवाणी।